हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का प्रॉब्लम सेट 15 हमारा कंटिन्यू था। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे। आज हम प्रॉब्लम सेट 15 का क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू ट्रेवल 336 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। आपको कितना आवर्स लगेगा 336 किलोमीटर ट्रैवल करने को अगर आपका स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह है कि हर घंटे आप 48 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 336 किलोमीटर कितने घंटे में आप कंप्लीट करेंगे। तो सिंपल है, 336 को 48 से डिवाइड करना होगा। पहले लिखते हैं गिवन। इसमें आपको दो चीजें दी गई हैं, एक तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल आपको करना है, तो फर्स्ट वो लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग 336 किलोमीटर, और सेकेंड चीज आपको दी गई है स्पीड, तो लिखेंगे हम स्पीड ऑफ 1 आवर कितना है 48 किलोमीटर। नेक्स्ट है टू फाइंड, आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ आवर्स टू ट्रेवल 336 किलोमीटर। ये फाइंड करने के लिए हमें ऑपरेशन करना होगा डिवीजन का। आइए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। टू नंबर्स लेंगे 48 और यहाँ पर है 33। 48 बिगर है, 33 स्मॉलर है, तो हमें क्या करना होगा 48 जीरो जा, यहाँ पर जीरो लेना होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 33 मिलेगा। इसको बिगर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 6 है इसको डाउन में लेकर आना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 336। 48 का टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। 48 के टेबल में आपको चेक करना है 336 कहाँ मिलता है, या फिर 336 से स्मॉलर नंबर। तो डायरेक्टली आपको 336 7 टाइम्स मिल रहा है, तो हम लेंगे 48 7 जा 336 माइनस करो, 6 में से 6 माइनस होगा 0 मिलेगा, 3 में से 3 माइनस 0, 3 में से 3 माइनस 0, तो आपका आंसर रहेगा 7। फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, इट विल टेक 7 आवर्स टू ट्रेवल 336 किलोमीटर। देख लो पूरा सोल्यूशन, कॉपी कर लो इसको। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गिरिजा नीडेड 35 कार्टन्स टू पैक 1400 बुक्स। देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ बुक्स इन एवरी कार्टन। हाउ मेनी बुक्स डिड शी पैक इनटू ईच कार्टन। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि गिरिजा को 35 कार्टन्स लगते हैं 1400 बुक्स पैक करने के लिए। कार्टन्स क्या होते हैं, जो बॉक्स टाइप होता है जिसमें के बुक्स रखी जाती हैं। तो 1400 बुक्स हैं जिसको पैक करने के लिए गिरिजा को 35 बॉक्सेस यानी कार्टन्स लगते हैं 35। और नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि हर कार्टन में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स हैं। क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं हाउ मेनी बुक्स डिड शी पैक इनटू ईच कार्टन, यानी उसने कितनी बुक्स हर कार्टन में पैक की आपको बताना है। सिंपल है, 35 को डिवाइड करो 1400 से, तो आपको पता चल जाएगा कि एक कार्टन में कितनी है। आइए पहले गिवन लिख लेते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है नंबर ऑफ कार्टन कितने हैं 35। सेकेंड इंफॉर्मेशन आपको दी गई है नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 1400, तो लिखो यहाँ पर 1400। नेक्स्ट आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच कार्टन। इसको फाइंड करने के लिए हमें ऑपरेशन डिवीजन करना होगा। अगेन टू नंबर्स लेंगे, यहाँ पर 35 यहाँ पर 14, तो 14 स्मॉलर है, पहले हमें क्या करना होगा 35 जीरो जा जीरो लेना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 14 ही मिलेगा। इसको बिगर बनाने के लिए ये जो जीरो है उसको डाउन साइड में ले लो, तो ये 140 हो जाएगा। अब 35 के टेबल में अगर आप 140 चेक करते हैं या फिर 140 से स्मॉलर नंबर आपको चेक करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं, आप बाद में चेक कर लीजिएगा। 35 4 जा अगर आप लेंगे तो आपको एग्जैक्टली 140 मिलेगा, माइनस करने पर यहाँ पर आपको 000 मिलेगा। अब लास्ट में ये जो जीरो बचा है इसको भी डाउन में लेकर आ जाओ। अब इस जीरो को भी हमें डिवाइड करना होगा, तो 35 जीरो जा यहाँ पर हम लेंगे 0, माइनस करने पर यहाँ पर रिमाइंडर 0 रहेगा। तो हो गया ये पूरा सॉल्व, आपका आंसर रहेगा 40। फाइनल आंसर ऐसे लिखो, गिरिजा पैक्ड 40 बुक्स इन ईच कार्टन। समझा, कॉपी कर लो इसको। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द कंट्रीब्यूशन फॉर अ पिकनिक वाज 65 रुपीज ईच, ऑल टुगेदर 2925 रुपीज वर कलेक्टेड। हाउ मेनी हैड पेड फॉर द पिकनिक। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि कंट्रीब्यूशन हुआ था पिकनिक के लिए, हर एक ने 65 रुपीज दिए थे। टोटल कलेक्शन 2925 रुपीज हुआ था। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि कितने लोगों ने पिकनिक के लिए पे किया। आइए पहले गिवन लिख लेते हैं। फर्स्ट चीज आपको दी गई है कंट्रीब्यूशन फॉर द पिकनिक, कितना कंट्रीब्यूशन हुआ था 65 रुपीज। सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कलेक्टेड अमाउंट, कितना कलेक्ट हुआ था 2925, वो भी लिख दो यहाँ पर। नेक्स्ट टू फाइंड, फाइंड आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मेंबर्स हु पेड फॉर द पिकनिक, कितने लोगों ने पिकनिक के लिए पे किया ये हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें डिवीजन करना होगा। तो आइए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 65 से स्मॉलर है 29, टू नंबर्स पहले लेंगे, तो 65 जीरो जा हम लेंगे यहाँ पर 0, माइनस करने पर 29 ही मिलेगा। इसको बिगर बनाने के लिए इस 2 को डाउन साइड में लेकर आ जाओ, तो ये बन जाएगा 292। अब आपको चेक करना है 292 65 के टेबल में कहाँ आता है या फिर इससे स्मॉलर नंबर। तो 65 का टेबल यहाँ पर मैंने आपके लिए राइट डाउन कर लिया है।
5 तक ही लिखा है, इसमें हमारा काम हो जाएगा। तो देखो 292 से स्मॉलर आपको मिल रहा है 4 टाइम्स 260, तो लिखो यहाँ पर 65 4 जा 260, माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर 0 आएगा। अब लास्ट में ये जो 5 बचा है इसको भी डाउन में लेकर आ जाओ, तो ये बन जाएगा आपका 325। अब आपको चेक करना है 325 कहाँ पर आता है, तो 65 के टेबल में 5 टाइम्स आता है 325, तो ले लो 65 5 जा 325, माइनस करोगे तो यहाँ पर 5 में से 5 माइनस होगा 0, 2 में से 2 माइनस होगा 0, 3 में से 3 माइनस होगा 0, तो यहाँ पर ये आपका डिवीजन हो गया कंप्लीट। आंसर आपको मिला 45। लास्ट में फाइनल आंसर आप लिखो 45 मेंबर्स हैड पेड फॉर द पिकनिक। देख लो पूरा सोल्यूशन, कॉपी कर लो इसको। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है विच नंबर ऑन बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 56 गिव्स अ प्रोडक्ट ऑफ 9688। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 56 से तो आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए 9688। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन सा है। तो आइए पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है मल्टीप्लायर की, मल्टीप्लायर यहाँ पर क्या है 56। सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है प्रोडक्ट के बारे में, वो है 9688। आपको फाइंड क्या करना है, मल्टीप्लिकेंट, और इसे फाइंड करने के लिए आपको डिवीजन करना होगा। 56 का टेबल यहाँ पर आपके लिए मैंने राइट डाउन कर लिया है। टू नंबर्स लेंगे 56 के टेबल में 96 या फिर 96 से स्मॉलर नंबर आपको देखना है। तो देखो 96 बिगर है 56 से, तो हम 1 टाइम ले सकते हैं 56 1 जा 56, माइनस करेंगे यहाँ पर 6 में से 6 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। अब ये 40 हो गया जो कि स्मॉलर है 56 से, तो इसको बिगर बनाने के लिए अप साइड से एक नंबर डाउन साइड लेकर आ जाओ जो है 8, तो ये बन जाएगा 408। अब 408 या फिर इससे स्मॉलर नंबर आपको यहाँ पर चेक करना है। बिगर यहाँ पर आपको 448 मिल रहा है, स्मॉलर आपको 7 टाइम्स मिल रहा है 392, तो 56 7 जा 392 ले लो, माइनस करो, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा, 0 में से 9 माइनस नहीं होगा तो बाजू वाले से एक उधारी ले लो, ये 4 का 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा 10, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब इसने बाजू वाले को 1 दे दिया तो ये 3 बन गया था, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। अब लास्ट में ये बच जाता है 8, इसको भी डाउन में लेकर आ जाओ तो टोटल ये 168 हो जाएगा। अब डायरेक्टली 168 आपको 3 टाइम्स मिल रहा है 56 के टेबल में, तो ले लो 56 3 जा 168, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो टोटल आपको यहाँ पर मिलेगा 173। फाइनल आंसर आप लिखेंगे 56 मल्टीप्लाइड बाय 173 गिव्स अस द प्रोडक्ट 9688, जिसका मतलब यह है 56 को अगर आप 173 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9688। क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था, कॉपी कर लो इसको। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दिया है इफ 48 शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन नोटबुक, हाउ मेनी नोटबुक्स एट द मोस्ट विल 5880 शीट्स मेक एंड हाउ मेनी शीट्स विल बी लेफ्ट ओवर। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि 48 शीट्स लगते हैं एक नोटबुक को बनाने के लिए, तो ऐसी कितनी नोटबुक्स बन जाएगी 5880 शीट्स में, और लास्ट में कितनी शीट लेफ्ट रह जाएगी ये भी आपको बताना है। आइए पहले गिवन लिख लेते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे शीट रिक्वायर्ड फॉर वन नोटबुक, एक नोटबुक के लिए कितनी शीट रिक्वायर्ड है 48। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है नंबर ऑफ शीट्स की, कितनी है 5880 शीट्स है, वही लिखो यहाँ पर। फाइंड आपको करना है नंबर ऑफ बुक्स और लेफ्ट ओवर शीट, यानी कितनी नंबर ऑफ बुक्स बन रही है और कितनी शीट लेफ्ट रह रही है, बाकी बच जा रही है शीट, वो भी हमें फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हमें डिवीजन करना होगा, तो 5880 को डिवाइड करेंगे हम 48 से। टू नंबर्स लेंगे, देखो 48 58, तो 48 के टेबल में 58 या फिर 58 से स्मॉलर नंबर आपको देखना है, तो 48 ही आपको मिलेगा। 48 1 जा हम ले लेंगे 48, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0, यहाँ पर आपको मिलेगा 1। अब ये स्मॉलर है 10 48 से, तो ये जो अप साइड का 8 है इसको डाउन में लेकर आ जाओ, तो ये 108 बन जाएगा। अब 48 के टेबल में अगर आप 108 या फिर 108 से स्मॉलर नंबर चेक करें तो आपको मिलता है 96, 2 टाइम्स 48 2 जा होता है 96, माइनस करो 8 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। ये 0 है, 0 में से 9 माइनस नहीं होगा, बाजू वाले से 1 लेना पड़ेगा, इसने अगर बाजू वाले को 1 दे दिया तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, तो ये हो गया 12। अब लास्ट का जो 0 बचा है उसको भी डाउन में लेकर आ जाओ, तो ये बन जाएगा 120। तो 48 का टेबल अगर आप चेक करते हो तो 48 3 जा आपको मिलता है 144। अब इससे स्मॉलर नंबर हमें लेना पड़ेगा 96 जो कि है 2 टाइम्स, तो अगेन आप 48 2 जा लेंगे 96, माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो अब माइनस इसको करने के लिए स्पेस कम है, यहाँ पर समझो देखो 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, बाजू वाले से 1 लेना पड़ेगा, ये
2 का 1 बन जाएगा, इसने बाजू वाले को 1 दे दिया तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4 मिलेगा। 1 में से 9 माइनस नहीं होगा, बाजू वाले से 1 लेना पड़ेगा, ये 0 बन जाएगा और इसने बाजू वाले को 1 दे दिया तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 9 माइनस करोगे तो 2 मिलेगा और यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगा। कितना बच रहा है? 24। तो लिखो यहाँ पर 24। तो रिमाइंडर आपको मिल रहा है 24 और क्वोशिएंट आपको मिल रहा है 122। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि बुक्स कितनी बन रही है और शीट कितनी लेफ्ट रह रही है। तो आपकी बुक्स है 122, यानी 122 बुक्स बनेगी 5880 शीट्स में और 24 शीट्स लास्ट में लेफ्ट रह जाएगी। तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, 122 बुक्स विल बी मेड आउट ऑफ 5880 शीट्स एंड 24 शीट्स विल बी लेफ्ट ओवर। देख लो पूरा सोल्यूशन, कॉपी कर लो इसको। आइए लास्ट 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What will the quotient be when the smallest 5-digit number is divided by the smallest 4-digit number? क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि क्वोशिएंट क्या होगा अगर स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर को डिवाइड किया जाए स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर से। ये जो सिंगल सिंगल आपको दिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 9 तक अगर आप जाओगे तो इसको सिंगल सिंगल हम कहते हैं डिजिट। अब नंबर किसको कहते हैं? जैसे यहां से अगर आप कोई 2 डिजिट ले लो, 1, 2, ये 12 बन गया, इसको हम कहेंगे नंबर। वैसे ही अगर आप 1, 0 ले लो तो ये भी आपका नंबर बन जाता है। ऐसे आप 3 डिजिट नंबर भी बना सकते हैं, 1, 1, 1, ये भी आपका 3 डिजिट नंबर होगा। तो ऐसे आपको 5 डिजिट नंबर देखना है और वो भी स्मॉलर होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलर है 0, लेकिन 5 टाइम अगर आप 0 लेते हो तो वो सिंगल डिजिट ही होगा, क्योंकि 0 का वैल्यू जब तक नहीं होगा जब तक वो किसी के आगे ना लगे। तो 0 के बाद सबसे स्मॉलर है 1, तो हम ले लेते हैं 1। अब 1 के बाद सबसे स्मॉलर है 0, बराबर। तो यहाँ पर हम 4 टाइम्स 0 ले लेंगे तो टोटल कितने डिजिट हो गए? देखो 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम कह सकते हैं कि ये 5 डिजिट नंबर है और ये सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। वैसे अगर हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर हम 1 लेंगे और इसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है 0, तो 3 टाइम्स 0 लगा देंगे। टोटल यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डिजिट हो गए। ये है 4 डिजिट नंबर जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से और पता करना है कि इसका क्वोशिएंट क्या होगा। गिवन में हमें 2 इंफॉर्मेशन दी गई है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि अभी हमने देखा 10,000 होगा और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका रहेगा 1000, 1000 रहेगा आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। फाइंड आपको करना है क्वोशिएंट। इसको फाइंड करने के लिए आपको डिवीजन करना होगा। तो यहाँ पर 1000 के टेबल में आपको देखना है 10,000 कहाँ आता है। तो अगर आपको नहीं आता है 1 टाइम ले लो 1000, 1000 1 जा 1000 ले लेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 0, 0, 0, 0 मिलेगा। अब लास्ट में ये 0 बच गया, इसको डाउन में लेकर आ जाओ, 1000 0 जा 0 ले लो, माइनस करो तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। क्वोशिएंट क्या मिल रहा है? 10। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखो, द क्वोशिएंट विल बी 10। समझा? कॉपी कर लो इसको। और इसी के साथ आपका प्रॉब्लम सेट 15 कंप्लीट होता है। टोटल इसमें 7 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सेपरेटली सॉल्व किया जो कि पार्ट 1 था। आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 7 तक सॉल्व किया जो कि पार्ट 2 है। इसके बाद प्रॉब्लम सेट 16 जल्द ही लेकर आएंगे। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।